मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग एक मैथिली का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोगों को देख सकते हैं बोर्ड पे, त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप लोगों को मैथिली में 7 नंबर का पूछा जाता है। और विश्वास मानिए, इस वीडियो के बाद आप लोगों को त्रिभाषा सिद्धांत में कहीं से कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत नाम का कोई भी चीज नहीं होगा। आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिभाषा सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। त्रिभाषा सिद्धांत जो है वो कौन दिया था, नहीं दिया था, क्यों दिया था, इसका क्या काम पड़ा था, क्या ऐसा समस्या आ गया कि ये त्रिभाषा सिद्धांत देना पड़ा, और कौन दिया था, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा कि ये 7 नंबर में आप लोगों को पूछा जाता है। हम लोग मैथ साइंस पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है कि मैथ साइंस में लगे लगे आप लोगों का बहुत सारा ऐसे सब्जेक्ट होता है जो कि पीछे छूट जाता है, और उसको इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही में फिर क्या होता है, वो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा के चक्कर में उसी में नंबर कट जाता है। और देखिए, होता है कि क्या, जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं हिंदी है ना तो अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी है, मैथिली आता अच्छा कोई बात नहीं, मैथिली है, हो जाएगा, कैसे भी करके पास हो जाएंगे। लेकिन याद देखिए, पास होने से कुछ नहीं होता। अगर अच्छा नंबर लाना है तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर होना चाहिए। और याद रखिए, जो मैथिली जो होता है आप लोग का, उसमें 100 में 100 आता है। मैथिली में 100 में 100 आता है, हिंदी में भी 100 में 100 आता है, और मैथ में भी 100 में 100 आता है। ये तीनों जो आप लोगों का विषय है, ये तीनों विषय में आप लोगों को 100 में 100 आता है। तो अगर इजीली, अगर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छे तरीके से पढ़िए, और इस वीडियो में आप लोगों को त्रिभाषा सिद्धांत समझना है, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिभाषा सिद्धांत आखिर कौन दिया था। त्रिभाषा सिद्धांत जो है वो भोला लाल दास दिए। भोला लाल दास है, एक लेखक है मैथिली के, वो भोला लाल दास जी दिए थे त्रिभाषा सिद्धांत, ठीक है। अब इससे और हम आगे बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग मैथिली का जो है वो 10th मैथिली का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथिली को पढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए अभी तक नहीं हुआ। बहुत जल्द होगा। सारे जितने भी लेखक है सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सारे विषय, मतलब जितना भी उसमें चैप्टर दिया गया है, सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे, विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर अब जब हम आपको मैथिली बताएंगे तो शुरू से लेकर, तो आप लोग सारे वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप लोगों को मैथिली में 100 में 100 निश्चित ही आएगा। क्योंकि सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं सबको बारीकी से पढ़िएगा, उसको याद रखिएगा, और एग्जाम में जाके अच्छे से लिखिएगा। तो ये होता है कि आप लोगों को पूरा का पूरा फुल मार्क मिलता है। देखिए, अगर आप लोग मैथ बनाते हैं, मैथ का एग्जाम दे के आएंगे, तो उसमें अगर एक भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 पेज का आप लोग अगर सवाल को सॉल्व करके आए हैं, और वहां पे अगर एक भी प्लस की जगह पे, अगर माइनस, प्लस की जगह पे अगर एक भी जगह अगर आपका माइनस हो गया, चाहे ऊपर में ही क्यों ना हो गया, और बाकी का 2 पन्ना जो है वो सी माइनस से हो गया, ठीक, तो फिर क्या होता है, वो पूरा का पूरा सवाल आपका कट हो जाता है, और उसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है। ये मैथ का बात कर रहे हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि हिंदी का बात करते हैं या मैथिली का बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अगर आप लोग सिर्फ 2 नंबर का, 3 नंबर का अगर लिख के आए, तो आप लोग को वहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में अगर 2 नंबर का ही लिख के आए हैं, मतलब थोड़ा सा ही लिख के आए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा ही, निश्चित है। अगर 2 नंबर का मान लीजिए लिख के आया है, उसमें भी कुछ त्रुटि है, जैसे कि आप लोग लिखते हैं तो वो मतलब कुछ जैसे शब्द होता है, वो शब्द समय अगर आपको लोग को लिखने में अगर प्रॉब्लम होता है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम है कुछ भी, ऐसे आप लोग गलत गलत अगर लिख देते हैं, मतलब वो होता है ना कि हम लोग हिर्जा जो लगाते हैं, वो लिखने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, कोई कोई शब्द ऐसा होता है जो हार्ड आ जाते हैं, तो वो लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें जो अगर प्रॉब्लम होगा, तो फिर भी आप लोगों को फिर भी उसमें क्या होता है, तो वो उसके वजह से भी अगर आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा है, और वो 2 नंबर में भी अगर त्रुटि है कुछ, तो फिर भी आप लोगों को 1 नंबर निश्चित ही मिलेगा, और 1 नंबर से पास या फेल होते हैं, ठीक है। ऐसा है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि मैं आपको जो समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभाषा सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताइए कौन दिए थे, ये दिए थे भोला लाल दास। भोला लाल दास, ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, ये बहुत बड़े कवि थे। और ये इसके बारे में जो है आप लोगों का बुक में दिया गया है, आप लोगों के बुक से रिलेटेड ये त्रिभाषा सिद्धांत है। ये भोला लाल दास जो है, ये बहुत सारे पुरस्कारों को जीते थे, ये बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। ये बहुत सारी रचना भी लिखे हैं, इसके बारे में बोल हम आपको बताएंगे, ठीक है। कभी कभी नहीं, हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का मैथिली, ठीक है, उसमें बताएंगे। अब देखिए, ये तो समझ गए कि त्रिभाषा सिद्धांत कौन दिया था, भोला लाल दास दिए थे। अब समझते हैं आखिर ये त्रिभाषा सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। त्रिभाषा सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ होता है 3 भाषा। त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ होता है 3 भाषा, ठीक है। त्रिभाषा सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, 3 भाषा।
त्रिभाषा सिद्धांत का अर्थ तीन भाषा, और त्रिभाषा सिद्धांत कौन दिया था? भोलालाल दास दिया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो आएगा उसको ऐसे पूछा जाएगा, त्रिभाषा सिद्धांत को स्पष्ट करें, त्रिभाषा सिद्धांत क्या है लिखिए। ये आप लोगों को 5 नंबर या 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से सबसे पहले आप लोग को ये लिखना है कि त्रिभाषा सिद्धांत कौन दिया था? भोलालाल दास दिया। त्रिभाषा सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तीन भाषा। अब देखिए ये तीन भाषा जो है, ये तीन भाषा क्या कौन कौन सा है तीन भाषा? अब ये तीन भाषा के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये तीन भाषा में सबसे पहले तो है आप लोगों का, देखिए मातृभाषा, मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, और तीसरा आप लोगों का है अन्य कोई भी, जैसे कि विदेशी भाषा बोल सकते हैं या फिर अन्य कोई भी भाषा। ठीक है, विदेशी भाषा या फिर आप लोग बोल दीजिए कि अन्य कोई भी भाषा। ठीक है, अन्य भाषा। चलिए देखिए यहाँ से त्रिभाषा सिद्धांत कौन दिया था? भोलेलाल देव दिए थे। और उसका अर्थ त्रिभाषा का क्या अर्थ होता है? तीन भाषा। और तीन भाषा में कौन कौन सा भाषा आता है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा या फिर कोई भी एक अन्य भाषा। अब देखिए मातृभाषा क्या, राष्ट्रीय भाषा क्या और विदेशी भाषा क्या होता है? मातृभाषा होता है जो जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं, यानी जन्म लेते ही हम लोग को जो भाषा सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी हम अभी फिलहाल सुखपुर गाँव में है, हम लोग यानी मिथिलांचल में है। मिथिलांचल में है, मिथिलांचल में सबसे पहले क्या होता है? मैथिली सिखाया जाता है हम लोगों को। सबसे पहले मैथिली सिखाया जाता है, मतलब जन्म लेते हैं हम लोग, बच्चे जब होते हैं हम लोग छोटे होते हैं तब हम लोग को मैथिली में बोला जाता है। मैथिली में माँ बोलती है तो हम लोग मैथिली में ही बोलते हैं, मैथिली को ही सीखते हैं। फिर धीरे 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 जैसे बड़े होते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं कि पूरा राष्ट्र का कौन सा ऐसा भाषा है, पूरा राष्ट्र में जो बोला जाए, पूरा राष्ट्र जो जो भाषा समझ जाए उस क्या बोलते हैं? उसको राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग ये जान पाते हैं कि राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा ऐसा कौन सा भाषा है जो पूरा का पूरा देश में बोला जाता है, पूरा पूरा देश समझता है, वो कौन सा ऐसा भाषा है? तो वो हम लोगों का भारत का कौन सा भाषा है? वो हिंदी है। ठीक है, वो क्या है? हिंदी। तो पहले आप लोगों का हो गया मातृभाषा, जो हम लोग जहाँ पे जन्म लेते हैं, जो हम लोग जहाँ पे हम लोगों का जन्म लेते हैं, जन्म के बाद सबसे पहले जो भाषा हम लोग को सिखाया जाता है वो मातृभाषा। उसके बाद जो पूरा राष्ट्र में जो भाषा बोला जाता है, यानी पूरा राष्ट्र में बहुत सारा हम लोगों का राष्ट्र का भारत में बहुत सारा राज्य है, तो सारे राज्य में जो भाषा सब समझा जाता है वो कौन सा है? हिंदी है। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे हम लोग विदेशी भाषा पे। तो ये विदेशी भाषा क्या होता है? ये विदेशी भाषा में आप कोई भी अन्य भाषा एक चयन कर सकते हैं जो कि आप लोगों को बोलना है, और वो आप लोगों को बोलना है मतलब सीखना है, जो भी बोल सकते हैं कि सीखना है समझ डायरेक्ट। जैसे कि पहला आप लोगों का मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा और तीसरा विदेशी भाषा। तो हम लोगों जैसे कि भारत में अगर बात करें तो भारत में नहीं हुई, तो जैसे कि बात करें हम लोगों का अगर, तो हम लोगों का क्या है? राष्ट्रीय मातृभाषा हम लोग मिथिलांचल के हैं तो मैथिली है राष्ट्र मातृभाषा। राष्ट्रभाषा तो पूरा राष्ट्र का हिंदी है। और उसके बाद विदेशी भाषा का अगर बात करेंगे तो विदेशी भाषा हम लोगों का क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी है। हम लोग का मातृभाषा मैथिली, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और विदेशी भाषा कौन सा है? अंग्रेजी है। यानी हम लोगों को मैथिली भी आता है और हम लोगों को मतलब राष्ट्रीय भाषा जो हम लोग का हिंदी है वो तो हम लोग बोलते ही हैं अभी, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद विदेशी भाषा अगर बात करें अंग्रेजी, तो हम लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे कि प्लीज बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, आई हेट यू बोलते हैं ना, कम बोलते हैं, गो बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा। जैसे कि हम लोग कब बोलते हैं, तो कब क्या होता है? कब क्या होता है? वो कब जो है वो इंग्लिश वाला वही उसको जो इंग्लिश का ही वर्ड है, उसको हिंदी में प्याला बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कब बोलते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम लोग मैथिली बोलते हैं जन्म से, मतलब जब जन्म लेते हैं उसके बाद हम लोग सबसे पहले मैथिली बोलते हैं, उसके बाद जो है राष्ट्रीय भाषा हम लोगों का हिंदी है, फिर हम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हिंदी क्या है? जैसे कि देखिए अब हम आपको समझाते हैं ये त्रिभाषा इतना क्यों क्यों दिया गया। अब यहाँ तक तो समझ गए कि जब पैदा लेते हैं हम लोग, जब बच्चे होते छोटे होते, जब सबसे पहले हम लोग को क्या सिखाया जाता है? तो मातृभाषा। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा हम लोग सीखते हैं जो पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, और उसके बाद एक विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में कोई भी भाषा आ सकता है। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए कि चयन किया है कि हमको अंग्रेजी सीखना है, तो आप लोग ऐसे हो सकता है कि जो अलग कोई भी अगर देश का भाषा, जैसे कि मान लीजिए चीन है तो चीन में चीन में चाइनीज बोला जाता है, तो मान लीजिए आप लोगों को चाइनीज सीखना है तो कोई बात नहीं, आपका विदेशी भाषा चाइनीज हो जाएगा। अमेरिका में जो बोला जाता है भाषा, अगर आप लोगों को वो भाषा सीखना है तो कोई बात नहीं, आप लोग वो सीख सकते हैं। जहाँ कोई भी अलग देश का, भारत छोड़ के कोई अलग देश का जो भी भाषा आप लोगों को सीखना हो, तो वो आप लोगों का विदेशी भाषा एक अलग भाषा हो जाता है। सीधा है कि मातृभाषा सबसे पहले सीखना है, फिर राष्ट्रीय भाषा हम लोग का तो है ही, और विदेशी भाषा में कोई भी एक अन्य भाषा आप लोग चयन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे आगे देखिए कि त्रिभाषा सिद्धांत आखिर क्यों दिया गया, क्या काम ऐसा पड़ गया कि त्रिभाषा सिद्धांत देना पड़ा।
तो अब देखिए त्रिभाषा सिद्धांत क्यों देना पड़ा। त्रिभाषा सिद्धांत आप लोगों को पता चल गया कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा होता है। तो मातृभाषा में क्या प्रॉब्लम था, अगर मान लीजिए कि हम लोगों में राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा ना हो, अभी तो ये त्रिभाषा सिद्धांत में दिया है, लेकिन मान लीजिए कि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा होता, राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा नहीं होता, तब क्या होता। तो देखिए अगर मातृभाषा हम लोग का केवल होता तो हम लोग केवल मैथिली जानते, मैथिली ही बोलते और मैथिली को ही समझ पाते। तो अगर मान लीजिए कोई और राज्य में हम लोग का मान लीजिए एग्जाम होगा, जैसे कि अभी हम बिहार राज्य में, मान लीजिए असम में हम लोगों का क्या होता है एग्जाम हो रहा है, तो असम में अगर हम लोगों का एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम एग्जाम देने गए, हो सकता है ऐसा कि मान लीजिए वहाँ पे हम एग्जाम देने के लिए गए, वहाँ पे एग्जाम देने के लिए गए तो हम किसी से भी बात कर रहे हैं, एड्रेस ही मान लीजिए कि जो जहाँ पे हम लोग का सेंटर हुआ है वहाँ का हम लोग एड्रेस पूछ रहे हैं, तो किसी से अगर हम एड्रेस पूछेंगे तो अगर उसको मैथिली में हम बोलेंगे कि यहाँ का एड्रेस क्या है, मैथिली में अगर जैसे कि बोलेंगे, मैथिली में बोलेंगे तो क्या होगा, हाँ ई पता कतऽ छै कनी हाँ बता दिया था। अगर मान लीजिए उसको मैथिली में से बोलेंगे कि पता कतऽ छै कनी हमरा बता दिया, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कि इस तरीके से उसे मैथिली में अगर पूछेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो असम का जो है वो मैथिली, उसका जो मातृभाषा वो तो अलग होगा, वो अपना मैथिली मातृभाषा बोलेगा और हम लोग अपना मातृभाषा बोल रहे, तो ना ही तो वो मेरा भाषा समझ रहा है ना ही तो हम उसका भाषा समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हम दोनों का जो बातचीत का जो साधन है वो बंद हो जाता है, यानी हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। जब बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी एग्जाम पर नहीं पहुंच पाइएगा और ना ही आप उससे बात कर पाइएगा, ना ही तो वो आपको वहां पे पहुंचा पाएंगे, ना ही तो वो आपसे बात कर पाएंगे, आपकी भाषा को समझ पाएंगे। इससे ये समझ में आ गया आप लोगों को जो ये जो राष्ट्रभाषा है ये हम लोगों को क्यों ये त्रिभाषा अभियान पे राष्ट्रभाषा क्यों ऐड किया, क्योंकि राष्ट्रभाषा इसलिए ऐड किया कि ताकि राष्ट्र का जो है एक भाषा होना चाहिए, पूरा राष्ट्र का, पूरा भारत का जो है पूरा भारत का जो है एक भाषा होना चाहिए, हिंदी। पूरा भारत का एक भाषा दे दिए, कौन सा, हिंदी। जो पूरा भारत का कोई भी अगर राज्य में आप लोग जाइएगा, जिला में जाइएगा, तो वहां पे अगर आप लोग हिंदी बोलिएगा तो हिंदी जो है सबको समझ में आता है, सब बोल लेता है, सबको समझ में भी आता है। कोई भी भारत का कोई भी राज्य जिला कहीं पर भी जाइएगा तो वहाँ पे सबको हिंदी समझ में आता है, आसानी से वो आपसे बात कर पाएगा और आप भी उससे बात कर पाएंगे अगर हिंदी आप लोगों को। इसीलिए ये मातृभाषा राष्ट्रभाषा जो है वो त्रिभाषा सिद्धांत में ऐड किया गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि त्रिभाषा सिद्धांत में आखिर ये राष्ट्रभाषा को क्यों ऐड किया गया, समझ में आ गया। ताकि अगर हम लोग कोई और राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का जो मतलब ये होगा, किसी से अगर बात करना होगा, कोई मदद लेना होगा तो हम लोग उससे बात कर पाए, मदद ले सके, इसीलिए ये राष्ट्रभाषा को ऐड किया गया। अब ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया कि हम लोग को मैथिली जो है हम लोगों का जो है वो तो है ही मातृभाषा, जो हम लोग की जन्म से सिखाया जाता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और राष्ट्रभाषा इसलिए सिखाया गया क्योंकि ताकि हम लोग अगर कोई और राज्य में जाते, कहीं और जगह जाते हैं, भारत के कोई भी जगह पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बातचीत करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों को राष्ट्रभाषा जो है इसमें ऐड किया गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर ये विदेशी भाषा को आखिर इसमें क्यों ऐड किया गया। तो विदेशी भाषा को इसमें इसलिए ऐड किया गया ताकि अगर आप लोगों को जो है एक दूसरा कोई भाषा, अन्य कोई भाषा का भी जानकारी होना चाहिए। कोई और भाषा, जैसे कि मातृभाषा तो है ही, तो फिर राष्ट्रभाषा तो फिर है ही, और उसके बाद जो एक दूसरा भाषा, अन्य कोई भाषा का भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। वैसे कि ये तो पूरा स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से आप लोग कोई भी भाषा, कितना भी भाषा को आप लोग समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना सीख पाते हैं, कौन सा भाषा सीखते हैं, कितना भाषा सीखते हैं, ठीक है। लेकिन विदेशी भाषा को इसमें इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को कोई एक अन्य भाषा का भी ज्ञान हो, ताकि आप लोग जो है जैसे कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो विकसित हो सके, इसलिए विदेशी भाषा को ऐड किया गया। आशा है यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए ये तीन भाषा समझ में आ गया, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं। ये तो राष्ट्रभाषा समझ में आ गया, ताकि और कहीं भी हम जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि त्रिभाषा में ये तीन भाषाओं को क्यों ऐड किया गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आखिर ये त्रिभाषा क्यों आया ये त्रिभाषा क्यों आया। तो सबसे ज्यादा जो है ये त्रिभाषा सबसे ज्यादा अगर हम लोगों का देश में जो है वो क्या है सबसे, अभी अगर मान लीजिए कि अगर हम देखेंगे और अगर मान लीजिए सोचने का अगर मतलब कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर, तो आप लोग अनुमान लगेगा तो सबसे ज्यादा अभी जो हम लोगों का जो देश है वो शिक्षा पे सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा पे सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना त्रिभाषा सिद्धांत अगर दे दिया गया तो उसके बाद जो है शिक्षा में सबसे ज्यादा जो है
हम लोगों को क्या हुआ, तो वो सुलभ हो गया, शिक्षा सबसे ज्यादा सुलभ हो गया। अब बोलिएगा कैसे सुलभ हो गया शिक्षा, तो सुलभ कैसे हो गया शिक्षा वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो बिहार है, हम लोग का जो बिहार है, ये मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, तो बिहार है। ये बिहार में जो है कोई एक ऐसा स्कूल है, जैसे कि हम अभी फिलहाल 12वीं में पढ़ते हैं, आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि हम 12वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल जो है +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल सुखपुर सुपौल में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम लोग का गाँव में ही है, तो उसी में हम अभी जाते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग जो उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुर में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों के स्कूल में सुखपुर में जो +2 हाई स्कूल है, वहाँ पे जो है कोई और बच्चे, जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लीजिए असम का ही कोई बच्चा है, ठीक है, कोई दूसरा राज्य का बच्चा है, वो हम लोग के बिहार में आया, मेरे गांव में आया, और वो जो है हम लोग का जो हाई स्कूल है सुखपुर हाई स्कूल है, उसमें जाके वो एडमिशन करवाया और वहाँ पे वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पे जो पढ़ रहा है ये, तो वहाँ पे हम लोगों का जो स्कूल है, यहाँ पे तो मिथिलांचल में है तो मैथिली ही केवल बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैथिली में हम लोगों को अगर पढ़ाया जाता है, मैथिली में पढ़ाया जाता है, तो पूरा जो स्कूल सुखपुर का जो जितना भी बच्चा है, जो भी मिथिलांचल से, वो तो सब समझेगा मैथिली भाषा, वो तो समझेगा, वो सीखेगा, उसको समझ में भी सारा कुछ आएगा। लेकिन जो असम से जो बच्चा आया है, एक जो बच्चा, ये बच्चा है, ये जो असम से आया था, एक सेकेंड हम पहले बच्चा बना लेते हैं। ये बच्चा जो अभी असम से आया है, ये एडमिशन लेके अभी क्लास में जो बैठा हुआ है, तो मैथिली में जो पढ़ा रहे हैं सर, मैथिली में जो सर अभी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो उसको समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो मैथिली जानता है नहीं, उसका जो वहां पर का जो मातृभाषा है, उसको तो सिर्फ वो समझ में आएगा। असम का जो मातृभाषा होगा उसको तो केवल वही समझ में आएगा, क्योंकि अभी अभी हम तब बात कर रहे हैं जब हम लोगों का राष्ट्रभाषा और सॉरी, जब हम लोगों का राष्ट्रभाषा और विदेशी भाषा ऐड नहीं है त्रिभाषा सिद्धांत, केवल और केवल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये समस्या त्रिभाषा सिद्धांत क्यों दिया गया, इसका क्या समस्या आ गया कि त्रिभाषा सिद्धांत देना पड़ा। तो कोई अगर और बच्चा अगर आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसको शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसको मैथिली समझ में आएगा ही नहीं। तो जब उसको भाषा ही समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या पढ़ेगा, अगर वो भाषा उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो सुनेगा क्या, समझेगा क्या, फिर उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक राष्ट्रीय भाषा दिया गया, और हर एक स्कूल में अभी, हर एक भारत का जो भी स्कूल है, सब स्कूल में जो है वो जो है, अगर हिंदी, अगर स्कूल है कहीं पर भी पूरा भारत में अगर हिंदी अगर बोला जाता है, हर किसी को समझ में आता है। तो अब जो है जितना भी स्कूल है, उस सब स्कूल में जो है हिंदी में पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा अगर है, कोई और राज्य से ही आए, कोई और जगह से ही आया है, तो उसको भी वो शिक्षा जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वो वहाँ पे क्या हुआ, तो उसको भी समझ में आए। इसीलिए जो है ये राष्ट्रभाषा को इसमें ऐड किया गया। और विदेशी भाषा कोई और ऐसा भाषा है जिसका जानकारी होना चाहिए बच्चे को, तो इसीलिए जो है ये विदेशी भाषा भी ये त्रिभाषा सिद्धांत में ऐड किया गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए त्रिभाषा सिद्धांत का एक छोटा सा हम आपको लाइन बताते हैं, वो आप लोगों को हम इसलिए बता रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को ये जानना जरूरी है त्रिभाषा सिद्धांत में। हम फिर आपको जब ये भोलालाल दास का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम इसका डिफिनेशन अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी फिलहाल छोटा सा बता रहे हैं, उसको जो है जो भी बता रहे हैं उसको पहले समझिए। देखिए त्रिभाषा सिद्धांत में आप लोग को कैसे लिखना है, त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत 3 भाषा आवेत अछि, जेमा पहला मातृभाषा, दूसर राष्ट्रीय भाषा और तेसर विदेशी भाषा, विदेशी भाषा देल गेल अछि। ठीक है, इसका समझ में आ गया आप लोगों को, ये त्रिभाषा सिद्धांत का त्रिभाषा सिद्धांत का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। और इसी को मिला मिला के पूरा विस्तार करके कि ये क्यों दिया गया, क्या करना ही था नहीं था, जो भी इस वीडियो में अभी आप लोग सीखे वो लिख लीजिएगा, तो आपको 5 का 5 गारंटी मिलेगा ही। तो चलिए, और मैथिली आप लोगों को बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, करने वाला, आप लोगों को शुरू से सारे चैप्टर को बताएंगे, सारे जितना भी इसमें लेखक दिया गया है सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको हम लोग सीखेंगे, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों को ये समझ में आया नहीं आया आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।